हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं रावलपिंडी में खुतबा जुमा के लिए दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाजार में हाजिर हुआ था और फिर मेरी ये खुशबख्ती है और खुशकिस्मती है कि मैं खानकाह कुरैशिया में हज़रत मौलाना इकबाल कुरैशी साहब की इस खानकाह पे मैं हाजिर हूँ। मुझे ये सुनकर इंतहाई खुशी और मसरत हुई कि ये खानकाह कुरैशिया आम खानकाहों से हटकर एक खानकाह है जहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं या आने वाले जो मुरीद हैं उनके अकायद की इस्लाह की जाती है और उन्हें उनके जो अमराज हैं या परेशानियाँ हैं उसके हल के लिए उन्हें ऐसे वज़ाइफ सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ईमान में वो अकायद की। अगर एक आदमी के अकायद दुरुस्त न हो और उसका अकीदा तौहीद और रिसालत सही न हो तो उसका कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत नहीं पा सकता। अकीदे का मर्तबा ईमान में बिल्कुल वही है जो एक मकान के लिए बुनियाद का दर्जा है। जब तक मकान की बुनियाद मजबूत नहीं होगी उस पर रंग रोगन सागवान की लकड़ी के दरवाजे या संगे मरमर का फर्श वो भी किसी काम का नहीं है। एक झटका भी ज़ल्ज़ले का वो मकान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिस तरह एक समझदार आदमी, दाना आदमी मकान बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत बुनियाद पर करता है कि उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, इसी तरह एक समझदार आलिम, समझदार पीर और खानकाह को चलाने वाला जो शख्स है, शख्सियत है, वो भी सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो अकायद पे करता है कि लोगों का अकीदा तौहीद और रिसालत दुरुस्त हो। जब अकीदा दुरुस्त हो जाएगा तो फिर आमाल जो हैं ये दर्जा कबूलियत पाएंगे। हम कुरान पाक में जब देखते हैं तो हमें दो किस्म की सूरतें नजर आती हैं, एक मक्की सूरतें और एक मदनी सूरतें। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले उतरी और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद उतरी। चाहे वो मक्के में ही उतरी लेकिन वो मदनी कहलाएंगी। जो हिजरत से पहले उतरी हैं वो मक्की कहलाएंगी और हिजरत से बाद उतरने वाली जो है वो मदनी कहलाएंगी। तो हमें नजर आता है कि मक्की सूरतों में नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का जिक्र बराए नाम है। ये सारी चीजें मदनी सूरतों में है। उसमें नमाज का जिक्र है, अहकाम हैं, आदाब हैं, रोजा है, हज है, ये सारी चीजें मदनी सूरतों में आपको नजर आएंगी। इससे मतलब ये हुआ, मुराद ये हुई कि 13 साल मेरे आका ने मक्के में अकीदा बनाने पर सरफ कर दिए थे। 13 साल आपने अकीदा बनाया। कोई नमाज फर्ज नहीं हुई मक्के में, कोई रोजा फर्ज नहीं हुआ, कोई ज़कात फर्ज नहीं हुई, कोई हज फर्ज नहीं हुई। नमाज मेराज वाली रात में फर्ज हुई है, ये 12 नबवी में, ये नबूवत मिलने के 12 साल बाद ये नमाज फर्ज हो रही। इससे पहले सिर्फ मेहनत हो रही थी अकीदे बनाने पर कि लोगों का अकीदा तौहीद दुरुस्त हो जाए और अकीदा रिसालत दुरुस्त हो जाए, शिर्क से ये लोग निकल आए और शिर्क के ये मरीज न रहें। जब ये हो गया
उसके बाद अहकाम, आदाब, ये सारी चीज़ें मदनी सूरतों में नाजिल हुई। तो इस खानकाह का तरीक़ाकार बिल्कुल वही है। पहले अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अज़मत सहाबा, खत्म नबूवत, इस पर मेहनत की जाती है। और बड़ी खुशी की बात है कि खानकाही निज़ाम में लोगों के अकायद दुरुस्त किए जाएं, वरना खानकाही निज़ाम में हमें ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। और ये हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब की मेहनत है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत में और ज़्यादा इजाफा फरमाए, अजर अता फरमाए, शर्फ़ कबूलियत अल्लाह इन्हें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत सआदत की बात है कि इस वक्त जो है आलम इस्लाम की बहुत ही अबकरी शख्सियत हैं हज़रत मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुत तफसीर भी हैं और इस वक्त कुरान पाक के समझाने में मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत ही बुलंद मुकाम रखते हैं और अहले हक़ की ज़बान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। ये जो हमारी खानकाह कुरैशिया में तशरीफ़ लाए हैं, ये गोया के कुआं प्यासे के पास आ गए और हमें बड़ी खुशी हुई कि हज़रत ने सरपरस्ती फरमाई, शफ़क़त फरमाई और आप जो है यहाँ तशरीफ़ लाए। ये खानकाह जो है तौहीद बयान करने में और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को सही तरीके से बयान करने में और इस वक्त नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। एक हाथ में हमारे ख़त्म नबूवत का परचम है, दूसरे हाथ में हमारे जो है इस वक्त दिफाए सहाबा का परचम है और हमारा जो है एक आँख जो है हमारी तौहीद है और एक आँख हमारी रिसालत है। तौहीद में एक चीज़ हमने पक्की, मैंने अल्लाह को हाजिर जान के नियत की है कि मैंने उस दिन इज्तिमा में भी अपने बोला कि अमाल में कमज़ोरी हो सकती है हमारे, लेकिन अल्लाह के पैगाम पहुँचाने में, अल्लाह के रसूल के पैगाम पहुँचाने में, उसके बंदों तक, अल्लाह के बंदों तक पैगाम पहुँचाने में इंशाअल्लाह कभी डंडी नहीं मारी और ना इंशाअल्लाह डंडी मारेंगे। ये मेरा अल्लाह से भी वादा है और अल्लाह के बंदों से भी कि तौहीद खालिस पहुँचाते हैं। और अल्लाह का फजल है कि हमारे जितने बयानात हैं यूट्यूब पे भी आपको तौहीद में डंडी कहीं नजर नहीं आएगी, सख्त जुमले नजर आएंगे और आपको जुम्मे के बयानात में भी जो हमारे पीछे जुम्मा पड़ता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी शिरक नहीं करेगा और क्योंकि आमाल ज़ाया शिरक से होते हैं। तो ये हमारे अकाबिर का सबक है जो वज़ाइफ की शक्ल में दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। जो अहबाब हज़रत के साथ तशरीफ़ लाए ये सारे हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे सर का ताज हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत को साथ लाने में आपने नुमाया किरदार अदा किया और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। ये खानकाह हज़रत की है, आपकी है और हम यहाँ पर आपका पैगाम लेकर बैठे हुए और इंशाअल्लाह ये पैगाम जो शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह जिनकी सदाएं गूंजती थी, मैं तो उनसे इश्क की हद तक मोहब्बत करता हूँ। मौलाना हुसैन अली बाप बछड़ा से हमें इश्क की हद तक मोहब्बत है। और मैं आपको हैरत की बात बताऊं, मैं वाहिद हूँ जो अपने अकीदतमंदों को जो एक मंजिल खास अरबों को भी मैंने दी है। जब लाइलाज मरीज मदीने का शेख इधर आया था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने, बाबे फहद के सामने तैयबा सेंटर में, और उसने खुद बताया उसको कैंसर के लाइलाज मर्ज में जब मुब्तला हो गया, पीर रुखा के पानी से, फिर पीर रुखा वो जो कुआं है, शायद आपने बदर के मैदान में ज़ियारत की होगी, पहले पुराना सा था। इस शेख ने जब शिफा हुई, उसे कैंसर खत्म हुआ, अल्लाह ने शिफा दी उस पानी से। इसने सऊदी गवर्नर को लिखा, बदर के गवर्नर को, कि मैं यहाँ मस्जिद बनाऊंगा। बदर के गवर्नर ने उसको इजाजत दी, कहा पैसा का मैं लगाऊंगा। शेख ने खुद लगाया, आलीशान मस्जिद बनाई, कुआं उसने बिल्कुल बेहतरीन करके नलके लगाए, और मैं गया मगरिब की जमात मुझसे कराई और सारा इंतजाम हुकूमत ने इसको दिया है। और मुझे यहाँ जुम्मे में आया हमारे पास, आप में से कोई था यहाँ हमारे साथियों में, आप थे ना, उन्होंने क्या कहा कि मुझे शिफा हुई। इस तरह मैंने उनको जो मंजिल दी वो सुनी। मैं पिंड सुल्तानी में मौलाना नसीरुद्दीन ज़िया साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मस्जिद में बयान करते हुए बताया था कि शेख अरब मौलाना अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शिफा ना मिलती हो, बिल्कुल मरज बढ़ गया हो गुर्दों का कोई भी, तो आप कुरान पाक की 114 सूरतों की आखिरी आयत, हर सूरत की आखिरी आयत
114 आयतें। आप किसी भी मरीज को पानी पे दम करके 1 महीना पिलाएं, अल्लाह शिफा दे दे। मैंने सऊदी चाबी बरदार काबा से एक दिन कहा, मैंने कहा आपको पता है ये मंजिल आपको कहाँ से मिली है? कहने लगा कहाँ से? मैंने कहा हमारे बड़े सगीर के शेख थे मौलाना हुसैन अली वाबछड़ा रहमतुल्लाह अलैह। आपने लिखा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत का आगाज किसी भी टॉपिक पे करे लेकिन इख्तिताम तौहीद पे करता है। 114 आयतें तौहीद की जो पढ़ेगा तो अल्लाह उसे शिफा देगा, और जो तौहीद में चलेगा तो उसको आखिरत में भी जहन्नुम से शिफा मिल जाएगी। तो इसलिए 114 आयतें उन्होंने पढ़ी, अल्लाह ने कैंसर खत्म कर दिया। तो आज मैं मरीजों को अक्सर समझाता हूँ, मौलाना हुसैन अली वाबछड़ा रहमतुल्लाह अलैह के अभी जो मौलाना अल्ताफ साहब हैं बेटे को लेकर आए यहाँ मेरे पास, तो मेरे पास मुफ्ती साहब थे दारुल कराची के तखस्सुस किए हुए। मैंने कहा आप मौलाना हुसैन अली साहब को जानते हैं? कहते हैं वो कौन है? मैंने कहा हमारे नई नस्ल को तो मौलाना हुसैन अली साहब का भी नहीं पता। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने औलिया को पढ़ा है सही तरह। तो मैंने कहा मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, तो आपको बाद में बताऊंगा। तो असल चीज है कि हमें उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।